गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कृतिका का चैप्टर मेरे संग की औरतों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं मेरे संग की औरतें का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी। इसका आंसर देखिए। अभी इससे पहले रिवीजन से पहले मैंने इसी चैप्टर कराया था, समझाया भी था, एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा। लेखिका ने अपनी नानी को अभी देखा भी नहीं था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व को इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उसने नानी के बारे में घर के लोगों से बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि वे एक आज़ाद ख्याल वाली और स्पष्टवादी महिला थी, सच्चाई पसंद थी और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका लगाव था। वो देशभक्त और देश प्रेमी महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो आइए देखिए, इसका आंसर है कि लेखिका की नानी आज़ादी के सिपाहियों के प्रति सहानुभूति रखती थी। उनके लिए नानी के मन में आदर का भाव था, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो उनके पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा थे, उनसे उन्होंने वर ढूंढने के लिए कहा और वो ये भी कहा कि जो आज़ादी का सिपाही होना चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से चिढ़ती थी। इसलिए वो जो है आज़ादी के आंदोलन में इस तरह से वो भाग दे रहे, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल जो है अंग्रेजियत बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अंग्रेज़ों से चिढ़ती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक आज़ादी का सिपाही उन्होंने ढूंढने के लिए कहा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज क्यों करती थी। तो आपने देखा ही होगा इसका आंसर कि लेखिका की माँ जो है, उनकी जो विशेषता थी बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे पहला है, वह देशभक्त की भावना से ओतप्रोत थी और वह कभी भी बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं करती थी अंग्रेजियत, और अंग्रेज़ लोगों को वो पसंद नहीं करती थी। और उनके में खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी, निष्पक्षता बहुत ज़्यादा कूट के भरी हुई थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और सबसे बड़ी खूबी थी, कभी किसी की बात, जो गोपनीय बात थी, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। वो बहुत ही विश्वास पात्र महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू के लिए अपनी पहली संतान लड़की की मन्नत मांगी क्योंकि वह लड़कियों का सम्मान करना वो देखना चाहती थी और वो समाज को एक मैसेज देना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो है लड़का ही पसंद करे। उस महिलाओं का सम्मान के प्रति उन्होंने ऐसी ख्वाहिश की। उन्होंने अपने जीवन काल में कन्या का तिरस्कार होते हुए देखा था, इसलिए वह उस तिरस्कृत भाव को दूर करना चाहती थी। उनके ख़ानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए परदादी ने कन्या की मन्नत मांगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आइए हम इसका आंसर देखते हैं कि इस पाठ के कुछ प्रसंग इस विचार के प्रमाण हैं कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। ये चीज़ें बिल्कुल सही है, ये सत्य है। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी भक्त थे। उसने उनका कभी खुला विरोध नहीं किया। समय आने पर उन्होंने अपने जीवन मूल्यों का समर्थन करते हुए अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से कर अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया। एक दिन लेखिका की माता के कमरे में चोर घुस आया, तो उसने चोर के साथ सहज व्यवहार कर उसका मनोवैज्ञानिक रूप से हृदय परिवर्तन किया। इस पर डराने धमकाने का कोई दबाव नहीं डाला। वो चोर स्वयं ही चोरी छोड़ खेती करने लगा था। तो इस तरह से जो डरा धमका करके जो काम लेने वाले होते हैं, तो इस तरह से किसी को भी सुधार नहीं सकते हैं। मनुष्य को हमेशा प्यार से, सहजता से काम लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है कि शिक्षा पाना सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका का प्रयास प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में थी और वहाँ बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था, तो उसने पास के कैथोलिक बिशप से वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट किया था। परंतु बिशप ने उसके लिए बहुत सी शर्तें रख दी।
इसके बाद लेखिका ने संकल्प लेकर वहाँ ऐसा विद्यालय खुलवाया जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और जो कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। इस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल और आसान आंसर है कि जीवन में वो लोग समाज में श्रद्धेय होते हैं जिनके जीवन मूल्य व जीवन आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं। नैतिकता जिनके जीवन का आधार होता है। लेखिका की नानी जिसने कभी अंग्रेज़ी हुकूमत का मुखर विरोध न करके भी ऐसा विरोध किया कि वो सभी की पूज्य बन गई। लेखिका की परदादी अपने अपरिग्रह के गुण के कारण सभी की श्रद्धेय बनी। इस प्रकार जो लोग लीक से हटकर दृढ़ निश्चय के साथ अपना जीवन यापन करते हैं वो सदा ही लोगों के लिए आदरणीय, श्रद्धेय और पूजनीय होते हैं। तो मनुष्य को ईमानदार, सच्चाई पसंद और बिल्कुल वफादार होना चाहिए। कभी किसी के लिए गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। वो मनुष्य हमेशा आदर सम्मान के काबिल रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके कृतिका का चैप्टर क्वेश्चन आंसर। हमने इससे पहले भी बिल्कुल सारा चैप्टर पढ़ा करके समझा दिया था, लिखवा भी दिया था। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अंदर से स्टोरी आप ज़रूर से पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टोरी के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, इसलिए आपको जितना भी हो सके आप स्टोरी पढ़ करके समझ लीजिएगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसे आप कर लें। थैंक यू।